नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। जगदीप धनखड़ ने बीते कल उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि आज मंजूर भी कर लिया गया। बता दें, इस्तीफे के पीछे की वजह उनका स्वास्थ्य कारण बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में कई लोग स्तब्ध हैं। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, विपक्ष भी कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं। वहीं अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर अब उपराष्ट्रपति पद के लिए अगला उत्तराधिकारी कौन होगा जगदीप धनखड़ का, इसको लेकर कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर कई नाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से बात करें तो शशि थरूर का भी नाम सामने आ रहा है। वहीं अगर हम सबसे बड़ा नाम, अगर रेस में सबसे आगे कोई नाम चल रहा है उसकी बात करें तो वह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं की जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अब अगला उपराष्ट्रपति बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हो सकते हैं और कहा जाता है कि कोई भी मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति बन भी सकता है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जिस तरीके से कल जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कि उनका स्वास्थ्य नहीं सही है, इसकी वजह से वो उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे रहे हैं और जो कि मंजूर भी कर लिया गया। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हम देख सकते हैं? अगर जिस तरह से बात सोशल मीडिया की करें तो इस समय चर्चाएं सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का रहा, जो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं बड़े नेता माने जाते हैं। तो इस तौर पर जिस तरह से उनको उपराष्ट्रपति बनाने का ये एक तरह से देखिए सियासी चाल भी हो सकता है। क्या बीजेपी जो है वो अपना बिहार के अंदर बड़ा चेहरा कोई मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है? तो इस तरह से कई तमाम तरीके की राजनीति गढ़ी जा रही। जिस तरह से अगर हम नीतीश कुमार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार का जो सियासी कल्चर रहा है वो काफी लंबे समय से रहा, बिहार में एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाते हैं तो उसके बाद से बिहार को संभालने वाला कौन होता है, इसी का फायदा क्या पता बीजेपी उठाना चाहे कि अब नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाकर उसके बाद उनकी राजनीति से उनको रिटायर कर दिया जाए, उसके बाद उस जगह पर बीजेपी का अपना चेहरा स्थापित कर ले। ताकि कई साल हो गए बीजेपी अभी बिहार के अंदर एक अपना बड़ा चेहरा नहीं स्थापित कर पाई, बिहार के अंदर एक बड़ी पार्टी नहीं बन पाई। जिस तरह से आप यूपी के अंदर, बिहार देखिए, यूपी के अंदर लगातार बीजेपी 2 बार चुनाव लगातार जीतती है, योगी आदित्यनाथ जैसा बड़ा फेस मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो बिहार में भी ये कल्चर ढूंढ रहे हैं कि अब बिहार में भी एक बीजेपी का बड़ा चेहरा होता है। जिस तरह से सम्राट चौधरी की बात कर ले, विजय सिन्हा की बात कर ले, तमाम तरीके के ऐसे जो चेहरे आ रहे हैं बीजेपी के वो सामने आ रहे हैं कि अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने बिहार में जा रही है। तो इसको लेकर ये बड़ा अटकलें चल रही है और सियासी जो तंज भी चल रहे हैं। जिस तरह से राबड़ी देवी का एक तंज आता है कि अब नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी संभाल लेनी चाहिए ताकि वो अपने बेटे को मौका दे सके, वो युवा है, तेज तर्रार है। तो इस तरह के तमाम उनके प्रति तंज भी कसे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार, अभी कोई इस तरह का नीतीश कुमार की तरफ से हालांकि कोई बयान नहीं आया है और ना ही आज की खबर इसकी पुष्टि कर रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होता है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार को बिहार में राजनीति करनी है और जदयू को चलाना है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का रहना जरूरी भी है। जो उनके पीछे वोट बैंक है, लगातार पिछले 20 सालों से जो उनके पीछे वोट बैंक है आकांक्षा, वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी चाहती वो हमारी तरफ कन्वर्ट हो जाए। तो ये बड़ी राजनीति खेली जा रही है आकांक्षा। अगर बिहार चुनाव की बात करें तो अब महज 3 से 4 महीने का ही वक्त बचा है। तो और देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव को लेकर इतने ज्यादा सक्रिय नहीं नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नाम जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि अब नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन अगर, और साथ ही साथ पहले भी देखा गया है कि कई बार ये खबरें निकलकर सामने आई कि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार को साइडलाइन कर सकती है और अपना मुख्यमंत्री चेहरा कोई वहां पर पेश कर सकती है। तो क्या भाजपा सच में बिहार में अब नीतीश कुमार को साइडलाइन करेगी, जैसे कि विपक्ष भी कई बार कह चुका है? तेजस्वी यादव ने तो साफ साफ कहा है कि अब बीजेपी नीतीश कुमार को खत्म कर देगी। तो क्या अब भाजपा बिहार में नीतीश कुमार को साइडलाइन करते हुए अब भाजपा अपना कोई चेहरा सामने ला सकती है और इसका असर चुनाव पर क्या पड़ेगा? अगर हम बात करें जदयू की तो जदयू का एक बड़ा वोट बैंक है, नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक है, पिछड़ी जातियों में बड़ा वोट बैंक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनका फायदा उठाकर उनके साथ गठबंधन करके आगे बढ़ना चाहती बिहार के अंदर। हालांकि इस तरह की आकांक्षा बात नहीं होती। जिस तरह से राजनीति है, राजनीति में गठबंधन से ही सब कुछ चलता है। अगर कहीं नीतीश कुमार का फायदा मिल रहा है बीजेपी को तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी बीजेपी का फायदा मिल रहा है। जिस तरह से बीजेपी की राजनीति है, हिंदुत्ववादी राजनीति है, उसका भी फायदा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मिल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन की राजनीति, अब अगर इसको बात करते हैं
कि बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहती, तो हालांकि ये जाहिर सी बात है, जिस तरह से नीतीश कुमार को आप देखिए, जब प्रधानमंत्री हो अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको साइड लाइन में बिठाया जाता, उनको फ्रंट का चेहरा नहीं बनाया जाता। जिस तरह से बिहार में उन्होंने 20 सालों तक राज किया है, एक बड़ा चेहरा माना जाता है, उनको साइड लाइन कर दिया जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि बीजेपी अब चाहती है कि बिहार में भी अपनी सरकार हो, पूर्ण बहुमत से सरकार हो और अपने मन मुताबिक काम कर सके, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा तमाम ऐसे प्रदेशों में कर रही है। जी बिल्कुल, इससे पहले भी बयान सुनने को मिला था उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का कि जब हमारी सरकार बिहार में होगी, हमारी मतलब कि भाजपा की सरकार बिहार में जब आएगी, तभी पूरी तरीके से हम क्या कहते हैं एक स्वतंत्र देश बना सकेंगे। ऐसे कुछ एक बयान आया था कि किसी कार्यक्रम के दौरान पे, तो कहीं ना कहीं कई बार ये अटकले, हालांकि अभी तक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया है कि हम भाजपा के, लेकिन क्लियर भी नहीं किया जा रहा है कि गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का वहां पे उम्मीदवार कौन होगा। अगर नीतीश कुमार, मान लेते हैं एक पल के लिए कि जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन गए, तो क्या बिहार में, जहां कहते हैं कि सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ बिहार में जो बदलाव देखने को मिले हैं, जो परिवर्तन देखने को मिले हैं, वो सब अगर डेवलपमेंट की भी बात करें तो नीतीश कुमार का नाम निकलकर काफी उभर कर बाहर आता है। तो क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार का चुनाव काफी नजदीक है। और अगर हम बात करें भाजपा, तो हर जगह पे देखा गया, महाराष्ट्र का जिक्र करें, महाराष्ट्र चुनाव का, तो वहां पर भी देखा गया कि पहले शिंदे को नाम चल रहा था कि होगा कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जो कि भाजपा नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। तो क्या यही चाल अब महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में खेली जा सकती है? उम्मीदें क्या है, संभावनाएं क्या है? जिस तरह से देखिए, मैं ये बता देता हूं कि राजनीति के अंदर साठ घाट बहुत जरूरी होता है। अगर बीजेपी को साथ चाहिए जदयू का, तो कहीं ना कहीं जदयू को भी अब साथ चाहिए बीजेपी का। तो अब जिस तरह से आप देखिए, अगर हम नीतीश कुमार की बात कर लेते तो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से दूर करना कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी भी पड़ सकता है। जिस तरह से अगर बीजेपी चाहे कि हम बिना जदयू के चुनाव लड़ सकते, बिना नीतीश कुमार के चुनाव लड़ सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा। बिहार के अंदर एक कास्ट का, जाति का वोट बड़ा प्रभाव डालता है और जातियां प्रभाव डालती रही हैं। तो जहां पे जातिवाद के नाम पे वोट पड़ेगा, वहां पे जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसके तौर पर वोट हमेशा पड़ेंगे। तो इसको लेकर अभी कहना बहुत ही मुश्किल है कि क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे, क्या राज्यसभा चलाएंगे, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, क्या बीजेपी अपना स्थापित करेगी। अगर बीजेपी स्थापित भी करती है तो कहीं ना कहीं, जिस तरह से देखिए नीतीश कुमार के साथ 2 उप मुख्यमंत्री देते हैं बिहार के अंदर, इसको लेकर भी चर्चाएं काफी तेज हुई। तेजस्वी ने काफी तंज कसे कि अब जिस तरह से नीतीश कुमार के पीछे 2 पिछलग्गू दे दिए गए, चाहे सम्राट चौधरी की बात करें, चाहे विजय सिन्हा की बात करें, जो इस तरह के उप मुख्यमंत्री देके उसके बाद बीजेपी अपना वर्चस्व दिखाती है बिहार के अंदर कि अब हमारे बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बन सकती। तो कहीं ना कहीं बिहार बीजेपी की बड़ी जीत भी मानी जाएगी कि जिस तरह से अपने 2 काडर के नेताओं को उप मुख्यमंत्री के तौर पे पेश करना बिहार के अंदर, कहीं ना कहीं ये बीजेपी की बड़ी जीत भी मानी जाएगी आकांक्षा। तो अब देखते हैं कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते या नहीं बनते। हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं है, सोशल मीडिया पे ही चल रहा है, भी किसी तरीके का आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ना नीतीश कुमार की पार्टी ने किया, ना नीतीश कुमार ने खुद किया। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से उपराष्ट्रपति को लेकर हमेशा ये बयान चलता रहा है, अब इसको लेकर क्या कहते हैं नीतीश कुमार, क्या कहती है बिहार की जनता, ये जानने वाला होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जिक्र किया कि अभी कोई ऐसी चर्चाएं हो नहीं रही, लेकिन सोशल मीडिया पे चर्चाएं तेज जोरों से हो रही है और कहते हैं कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी होती है, और राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन एक खास आपने कहा कि उप मुख्यमंत्री इस वक्त बीजेपी के हैं बिहार में, और इस दौरान चर्चाएं भी यही हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत कुमार, वो बिहार की राजनीति में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर भी कई बार चर्चाओं में, खबरों में देखा गया है उनके नाम का जिक्र होता हुआ। तो क्या अगर, क्योंकि कहा जाता है कि एक पिता की जो भी उत्तराधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं वो बेटे होते हैं, और देखा जाता है कि राजनीति में परिवारवाद भी काफी ज्यादा देखा जाता है। अगर नीतीश कुमार के बेटे सच में राजनीति में आते हैं और नीतीश कुमार खुद अगर उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, सोशल मीडिया पे जो चर्चा है उनके मुताबिक, तो क्या ये जो परिवारवाद का तो ट्रेंड वहीं पे खत्म ही हो जाएगा? लेकिन बीजेपी जो दावे कर रही है कि हमारे बिना सहयोग के बिहार में कोई सरकार मतलब पूरी तरीके से नहीं बन सकती है, बिहार के अलावा अन्य प्रदेशों की भी हम बात करें, तो अगर हम बिहार में वापस आते हैं तो बिहार में
ये पूरा समीकरण बदलता हो जिस तरह से देखा जा रहा है, विपक्ष इसमें क्या फायदा उठा सकता है? जिस तरह से देखिए, अगर जदयू को कमजोर अगर बीजेपी कर ले जाती है, जिस तरह से अगर जदयू जो चाहती है वो भी, मतलब जिस तरह से बीजेपी चाहती है अगर जदयू कर देती है, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जदयू को भी होने वाला, बीजेपी को। इसका विपक्ष आरजेडी हाथ खोल का स्वागत करेगा, ताकि अगर नीतीश कुमार बिहार के अंदर कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं आरजेडी को जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि जो पिछड़ी जाति की वोट है कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ ट्रांसफर होते हुए दिखेंगे। तो ये बड़ा खेल माना जाएगा। अगर जदयू कमजोर होती है बिहार के अंदर तो आरजेडी इसका फायदा जरूर उठाएगी आगे। हालांकि अभी बीजेपी की बात करें तो बिहार के अंदर पूरी तरीके से पांव नहीं पसरे हैं बीजेपी के। बिहार में भी कमजोर मानी जाती है बीजेपी, इस वजह से वो नीतीश कुमार का साथ हमेशा चाहेंगे। अगर नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहेगी बीजेपी तो आरजेडी इसका फायदा जरूर उठाएगी। आकांक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि आपने सुना कि बिहार में आज भी नीतीश कुमार का बोलबाला है और बीजेपी अभी भी, क्योंकि हमेशा से देखा गया कि बिना गठबंधन के बिहार में कभी भी बीजेपी सत्ता में वापस नहीं आ सकी। पिछले 20 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे लेकिन बीजेपी बिना गठबंधन के, बिना नीतीश कुमार के सपोर्ट के आज तक बिहार में अपनी सरकार बनाने में सक्षम नहीं रही है। फिलहाल मुद्दा यही है कि क्या अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे, जिस तरीके की चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही हैं। ये फिलहाल ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, 3 से 4 महीने का ही वक्त है। लेकिन क्या सच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी चर्चाओं के लिए आप देखते रहें आज की खबर।